तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग जो है एक बेहद ही इम्पोर्टेंट खबर पे चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से जो है झारखंड सरकार के द्वारा आउटसोर्सिंग पर बहाली के लिए बनाई जा रही है नई नीति। तो मुख्य रूप से दोस्तों इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ समझने का ये प्रयास करेंगे कि आउटसोर्सिंग एजेंसी आखिर होता क्या है और विभाग के द्वारा जो है आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा जो है मैन पावर यानी कर्मचारियों को रखा जाता है, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आइए चलिए हम लोग दोस्तों इस खबर की ओर बढ़ते हैं। तो मुख्य रूप से जो है ये खबर जो है प्रकाशित हुई है कि अभी सरकारी कार्यालयों में 20,000 कर्मचारी कर रहे हैं काम। तो मुख्य रूप से राज्य सरकार अपने कार्यालयों में फिर आउटसोर्सिंग पर बहाली करने की नीति बना रही है। झारखंड गठन के बाद शुरुआती दिनों में ज़रूरत के मुताबिक विभिन्न पदों पर कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली होती थी। 2014 के बाद सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली करने पर रोक लगा दी। उसके बाद तय हुआ कि ज़रूरत पड़ने पर अस्थायी नेचर के विभिन्न पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए जो है लोग रखे जाएंगे। इसके बाद गाइडलाइन जारी हुआ, एजेंसी भी चयन हुई, लेकिन कई विसंगतियों के चलते कई विभागों द्वारा ससमय पर वित्त विभाग से राय मांगी जा रही थी। इसी क्रम में पूरे राज्य में आउटसोर्सिंग पर कर्मचारियों को काम पर रखने वाली 2 एजेंसियों का सरकार के साथ कारनामा की अवधि नवंबर 2023 को समाप्त हो गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अब जो है वित्त विभाग आगे की व्यवस्था के लिए नए कमेटी बनाने पर विचार कर रही है। यह कमेटी समेकित रूप से नीति का प्रारूप तैयार करेगी। इधर जो है विभिन्न विभागों अपने कार्यालयों में काम करने वाले ऐसे लोगों की सूची तैयार कर रही है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भू राजस्व विभाग, परिवहन विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग समेत कई अन्य विभागों से आउटसोर्सिंग एजेंसी के तहत जो है कार्य कर रहे कर्मचारियों का पूरा विवरण मांगा गया है। साथ ही साथ राज्य भर में अभी करीब 20,000 लोग इस व्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं। सरकार के स्तर पर यह भी मंथन किया जा रहा है कि पहले से काम कर रहे अनुभवी कर्मियों को आगे भी अवसर दिया जाए। इससे कर्मियों में भविष्य को लेकर निश्चिंता रहेगी। तो मुख्य रूप से दोस्तों इसका कंक्लूजन यही है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी के थ्रू जो भी कॉन्ट्रैक्ट आधारित बहाली होती है उसमें कोई थर्ड पार्टी के द्वारा यानी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा या कंपनी के द्वारा जो कि किसी एक विशेष काम के लिए एक्सपर्ट रहती है कराने को लेके, तो वो मेन पावर जो है अपने हिसाब से रिक्रूटमेंट करके और मेन पावर जो है सरकार के विभिन्न विभाग में ज़रूरत अनुसार जो है उपलब्ध कराती है, जिसको हम लोग थर्ड पार्टी जॉब भी कहते हैं। सरकारी संविदा का जॉब में जो है केवल सरकार और जो कैंडिडेट हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके बीच एग्रीमेंट रहता है। लेकिन जो आउटसोर्सिंग जॉब है वो थर्ड पार्टी जॉब होता है, यानी इसमें सरकार और जो भी एम्प्लॉयर हैं, सरकार और जो भी कर्मचारी हैं, इसके अलावा भी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर रहता है जो कि आपका आउटसोर्सिंग के रूप में जो है मैन पावर उपलब्ध कराता है। और कॉन्ट्रैक्टर और सरकार के बीच इसमें जो है एग्रीमेंट होता है, न कि कर्मचारी और सरकार के बीच। तो ये सारा जो है इसमें डिमेरिट है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो आउटसोर्सिंग सोर्स से जो है नियुक्ति करने के बाद जो है नियमित बहाली भी नहीं निकलती है और सरकार के द्वारा एक कम समय के अनुसार पीरियड के अनुसार जो है काम को जो है ज़रूरत के अनुसार करा लिया जाता है। और इसमें जो है
कम जो है सैलरी में जो है काम की करवाया जाता है। साथ ही साथ जो है इसमें किसी भी तरह का जो है पीएफ संबंधी भी फैसिलिटी नहीं होती है, कम सैलरी रहता है, छुट्टी का कोई अच्छा प्रावधान नहीं रहता है। साथ ही साथ जो है जॉब से रिलेटेड जो है कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है, और भविष्य में भी जो है परमानेंट होने की कोई संभावना नहीं रहती है। तो ये जो है मुख्य रूप से जो आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा या आउटसोर्सिंग एजेंसियों के द्वारा अगर कोई नियुक्ति सरकार कराती है अपने विभाग में, ताकि अस्थायी रूप से जो है काम को करने का कार्य पूरा कर लिया जाए, और बाद में जो है फिर जो है जो भी वर्कर काम करते हैं आउटसोर्सिंग एजेंसी के जो है अंडर में, तो उनका जो है किसी भी तरह का जॉब सिक्योरिटी भी नहीं रहता है। तो ये मुख्य रूप से डिमेरिट है, और आगे आने वाला समय में हो सकता है कि ये इन विभागों से स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भू राजस्व विभाग, परिवहन विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से जो है और भी जो है आगे आउटसोर्सिंग के रूप में जो है कार्य कराया जाए, या वैकेंसी जो है आउटसोर्सिंग एजेंसी के थ्रू जो है भरा जाए अस्थाई समय के लिए। और सरकार का जैसे काम पूरा होगा तो फिर जो है एम्प्लॉई जो थर्ड पार्टी जॉब है से संबंधित जो एम्प्लॉई है उनको जो है हटा दिया भी जा सकता है। तो इस तरह से जो है अगर हम लोग एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से देखें, अगर हम लोग लेबर के लिए देखें, तो इस तरह का जो है काम में किसी भी तरह का आपका सिक्योरिटी नहीं रहता है। तो ये सारी बातें जो है देखने को मिल रही है। साथ ही साथ बहुत सारे राज्यों में भी सरकारी विभागों द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से यानी थर्ड पार्टी जॉब जो है पर पाबंदी जो है को लेके जो है हाई कोर्ट ने जो है टिप्पणी दी है। तो इस तरह का जो है अगर बहाली खासकर झारखंड राज्य में अलग अलग सरकारी विभागों में होंगी तो परमानेंट वैकेंसी भी जो है निकलना कम हो जाएगा, और साथ ही साथ काम करने के बाद जो है किसी भी तरह की जॉब सिक्योरिटी और फैसिलिटी भी जो है नहीं मिल पाएगी। तो ये जो है कहीं ना कहीं गंभीर समस्या है। लेकिन अभी जो है आगे आने वाले दिनों में जैसे आचार संहिता हटता है तो क्या इस तरह की बहाली होती है, क्योंकि बीच में भी जो है करीब 2013 में मनरेगा संबंधी या अन्य विभागों संबंधी आउटसोर्सिंग बहाली की खबरें जो है सामने आ रही थी, कुछ विभागीय पत्र भी जो है निर्गत किए गए थे। तो आगे आने वाला समय में अगर इस तरह का होता है तो फिर जो है खासकर जो बेरोजगार छात्र हैं वो किस तरह से जो है इसका जो है विरोध करते हैं या आपत्ति जताते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो धन्यवाद दोस्तों। इस संबंध में जो है आगे आने वाला समय में फिर कोई जानकारी मिलती है खासकर संविदा कर्मियों संबंधी आउटसोर्सिंग एजेंसी में बहाली संबंधी, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस संबंध में जानकारी दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।